पुराने समय की बात है। भारत के सुदूर क्षेत्र में भागलपुर नामक एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में भगवान शिव जी का एक मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर में भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते और स्वीकार करते हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण और एक मछुआरा भी रहते थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी। दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की कामना किया करते थे। बहुत दिनों तक प्रार्थना करने के बावजूद उन्हें उनकी प्रार्थना का कोई फल नहीं मिला। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया। लौटते समय उसने बहुत सारी मदिरा पी ली, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। गुस्से में वह मंदिर के पास आया और बोला, हे भगवान, मैंने आपसे इतनी विनती की, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं आप पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन आपने मेरे विश्वास का फल अब तक मुझे नहीं दिया। आज मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप मुझे एक पुत्र देंगे या नहीं। अगर नहीं तो मैं इन सारी मछलियों को आपके शिवलिंग पर चढ़ाकर आपको अशुद्ध कर दूंगा। ये कहकर मछुआरा उन मछलियों को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए मंदिर में प्रवेश करने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह मछुआरा मछलियाँ लेकर आपको अशुद्ध करने आ रहा है। आपको इसका समाधान करना ही होगा, नहीं तो तीनों लोकों में हमें अपमानित होना पड़ेगा। लेकिन भगवान शिव माता पार्वती की बात अनसुनी कर अपने ध्यान में मग्न रहे। माता पार्वती ने फिर कहा कि स्वामी, आप इतना समय क्यों ले रहे हैं? जल्दी ही उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो, नहीं तो वह आपको अपवित्र कर देगा। यह सुनकर भगवान शिव ने मछुआरे को संबोधित करते हुए एक भविष्यवाणी की कि जाओ मछुआरे, तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। 7 पुत्रों की भविष्यवाणी सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और ये बात अपनी पत्नी को बताने के लिए घर चला गया। घर जाकर उसने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई। उसकी पत्नी भी ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान का आभार प्रकट किया। कुछ समय बाद मछुआरे के यहाँ एक एक करके 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण के घर अब तक कोई संतान नहीं हुई। अब ब्राह्मण भी भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, मैं भी सच्चे मन से आपकी पूजा करता हूँ। आपसे कब से विनती कर रहा हूँ कि मुझे एक संतान दे दो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? माता पार्वती ने जब ब्राह्मण की ये बात सुनी तो वो भगवान शिव से बोली कि स्वामी, आप कितने पक्षपाती हो, आप कितने कपटी हो। आपने मछुआरे को तो 7 पुत्र होने के वरदान दे दिया, मगर इस ब्राह्मण को एक भी पुत्र नहीं दे रहे हो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे पार्वती, तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने मछुआरे को 7 पुत्र दिए, लेकिन मछुआरे के सातों पुत्र विद्वान नहीं होंगे। कोई चोर बनेगा, कोई डाकू, कोई अपने पिता की तरह मछुआरा बनेगा और कोई खेती और मजदूरी करेगा। लेकिन ब्राह्मण के एक विद्वान पुत्र चाहता है। उसे ऐसा पुत्र देने में समय लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण को साधारण संतान नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक विद्वान पुत्र चाहिए। इसलिए मैं उसे एक अच्छे संस्कार वाला और विद्वान पुत्र देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मण को एक विद्वान पुत्र देने वाला हूँ, लेकिन वह पुत्र अल्प आयु का होगा। यह सुनकर माता पार्वती ने पूछा कि स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? जो ब्राह्मण सिर्फ एक संतान के लिए इतने कष्ट पाकर आपकी पूजा अर्चना कर रहा है और आप उसे ऐसी संतान दे रहे हैं जो अल्प आयु का होगा। महादेव बोले कि ये तो सृष्टि का नियम है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होगा। इस पुत्र की आयु सिर्फ 22 वर्ष ही होगी। उसके बाद कोई भी इसे पृथ्वी लोक पर रोक नहीं पाएगा। माता पार्वती बोली, ठीक है, आपको जो सही लग रहा है आप वैसा ही कीजिए। भगवान शिव जी ने ब्राह्मण को एक भविष्यवाणी की कि हे ब्राह्मण देव, आप इतने वक्त से जो पूजा अर्चना कर रहे थे उसका फल पाने का समय आ गया है। तुम्हें एक सुंदर और विद्वान पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उस पुत्र की आयु सिर्फ 22 वर्ष ही होगी। यही विधि का विधान है। जब तुम्हारे पुत्र की आयु 22 वर्ष हो जाएगी तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने संतान प्राप्ति की तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन उसका भविष्य मैं बदल नहीं पाऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने सोचा कि 22 वर्ष होने में अभी बहुत वक्त है, पहले संतान को इस धरती पर आने तो दिया जाए। यह सोचकर वह खुश हुआ, अपने घर चला गया और घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत प्रसन्न हुई।
उसने भी बहुत सारी पूजा पाठ की थी, अब उसका फल उसे प्राप्त होने वाला था। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बहुत ही सुंदर था। एक ही पुत्र होने के नाते वह अपने घर में बहुत ही प्यार से बढ़ने लगा। इसके साथ साथ वह अपने पिता की तरह ज्ञान और शास्त्रों में भी पारंगत हो गया। जब उसका पढ़ने का वक्त आया तो वह गुरुकुल में गया और अच्छे से अध्ययन किया। धीरे धीरे करके वह बड़ा होता गया और एक दिन वह दिन भी आ गया जब ब्राह्मण पुत्र 20 साल का हो गया। अब ब्राह्मण ने सोचा इस पुत्र की आयु पूरी होने से पहले वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसका विवाह कर देना चाहिए। ये सोचकर उसने एक अच्छी सी सुंदर और गुणवान ब्राह्मण कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर दिया गया। ब्राह्मण की पुत्र वधू भी बहुत ही सात्विक और पूजा पाठ करने वाली महिला थी। वह भगवान को बेहद मानती थी। वह माता तुलसी की बहुत सेवा करती थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ऐसी पुत्र वधू पाकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर अपने पुत्र की आयु पूरी होने का चिंता भी खाए जा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और ब्राह्मण पुत्र की आयु 22 साल होने में अब सिर्फ 45 दिन ही बचे थे। अब ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र का समय पूरा होने की बात सोच सोच कर बहुत उदास और दुखी रहने लगे। अब तक उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था और वह अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। जब एक दिन ब्राह्मण कन्या ने अपने सास और ससुर को रोते हुए देखा तो वह उनसे पूछने लगी कि आप लोग उदास क्यों हैं। ब्राह्मण पुत्र भी अपने माता पिता से उनकी उदासी का कारण पूछने लगा, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी क्या बोलते। फिर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, अगर आप मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि पुत्र, तुम ये क्या बोल रहे हो, वैसे भी भगवान तुम्हें हमसे दूर कर रहे हैं। ये सुनकर ब्राह्मण कन्या बोली कि पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, हम कुछ समझे नहीं, हमें सच सच बताओ कि आप बात क्या है। ब्राह्मण बोला कि पुत्री ये बात सत्य है कि भगवान ने मुझे एक पुत्र का वरदान दिया था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया था कि ये पुत्र जब 22 साल का हो जाएगा तब ये मृत्यु का वरण करेगा। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या और ब्राह्मण पुत्र आश्चर्यचकित हो गए। फिर ब्राह्मण पुत्र कुछ पल शांत रहा, फिर बोला कि पिताजी जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, ये तो सृष्टि का नियम है, हमारे रोने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ब्राह्मण कन्या ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोले, बेटी हम अब कर भी क्या सकते हैं। ब्राह्मण कन्या ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा कि पिताजी, मनुष्य की आयु भगवान लिखते हैं, पर उसे बदलने का अधिकार भक्त की तपस्या को भी है। मैं अपने पति को मृत्यु की दहलीज से खींच लाऊंगी। अगली ही सुबह बहू ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया, जमीन पर आसन बिछाया और नंगे पैर तुलसी चौरा के सामने खड़ी हो गई। बरसात, धूप, आंधी कुछ भी हो, वह हर सुबह और हर रात तुलसी माँ के सामने दिया जलाती। उधर उसका पति धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और वह बिस्तर पर पड़ गया था। सबको लग रहा था कि अब उसके दिन गिनती के ही रह गए हैं, लेकिन बहू का तप अडिग था। बहू का तप देखकर स्वर्गलोक में हलचल मच गई। खबर देवताओं तक पहुंची कि भागलपुर गांव में एक स्त्री ऐसी तपस्या कर रही है जो शायद किसी युग में किसी ने न की हो। तुलसी माता स्वयं चिंता में पड़ गई। उन्होंने देवताओं से कहा कि उस स्त्री की भक्ति मुझे खींच रही है, लेकिन जो आयु विधाता ने लिखी है उसे बदलना सरल नहीं। तुलसी माता दो राहों पर अटक गई, एक तरफ भक्त का अनोखा तप, दूसरी तरफ नियति का अटल नियम। तभी उन्होंने देखा कि यम के दूत ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके द्वार पर पहुंच गए हैं। अंततः तुलसी माता अविलंब पृथ्वी लोक पर उतरी। कहानी कहने वाले कहते हैं कि उस रात हवा थम गई थी, दिया बिना हिले चमक रहा था और बहू की आंखें ध्यान में पूरी तरह बंद थी। तुलसी माता उसके सामने प्रकट हुई और बोली, उठो पुत्री, तुम्हारा कठोर तप देखकर मैं तुम्हारे पास खींची चली आई, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बहू रोते हुए बोली कि माता, मेरे पति की सांसें मेरे सुहाग की पहचान है, यदि वह जीवित न रहा तो इस शरीर का क्या उपयोग। तुलसी माता उसके माथे पर हाथ रखकर बोली कि बेटी, मैं तुम्हें सुहागन होने का वरदान दे तो सकती हूँ, लेकिन नियति ने तेरे पति की आयु लिख दी है जिसे मैं भी नहीं बदल सकती।
उसे बदलने के लिए तुझे ही अपनी आयु का भाग अपने पति को देना होगा। ब्राह्मण कन्या बोली कि माता, जब सुहाग ही ना रहे तो ऐसी उम्र जीने का क्या फायदा, इसलिए मेरी सारी आयु मेरे पति को दे दीजिए। तुलसी माता ने अपने कर कमलों से आकाश की ओर देखा और कहा कि हे यम, यह स्त्री अपने पति की आयु में अपनी आयु जोड़ रही है और मैं इसे दीर्घायु तक सुहागिन होने का वरदान देती हूँ, इसलिए आप अविलंब यमदूतों को वापस बुलाइए। माता का आदेश मानकर यमराज ने अपने दूतों को वापस बुला लिया। यमदूतों के वापस जाते ही बिस्तर पर पड़ा ब्राह्मण पुत्र अचानक सांस लेते हुए उठ बैठा। तुलसी माता आकाश में विलीन होती हुई बोली कि बेटी, आज से तू सिर्फ सुहागन नहीं, अपने कुल की रक्षक भी कहलाएगी। तेरा पति दीर्घायु होगा और तेरे घर में सुख शांति का वास रहेगा। दोस्तों, स्त्री का सतीत्व और तप सबसे शक्तिशाली माना गया है। जहाँ नारी का तप, श्रद्धा और पति प्रेम एक हो जाए।